जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.2 के सवाल को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आ ही जाता है प्रायः प्रत्येक साल। इसलिए यह चैप्टर आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने भी अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे बच्चे हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा वीडियो आपको आसानी से आप तक पहुंच सके। तो लेट ना करते हुए जल्दी से हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला नंबर जो सवाल जो है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले जो सवाल जो है उस सवाल को हम लोग देखेंगे। एक बात आप हमको बता दो, यहां ध्यान देना। पहला नंबर जो सवाल जो है प्यारे बच्चों, यह आपका पहला नंबर सवाल कह रहा है x² - 2x - 8 बराबर 0 है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद को हल करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसको हल करने का तरीका आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको ध्यान से आप देखना। कह रहा पहले पद और अंतिम पद को करते हैं गुना। पहले पद और अंतिम पद को क्या करते हैं? गुना। याद रहेगा, प्रथम पद और अंतिम पद को करेंगे गुना। गुना करने के बाद जो होगा उसका करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करके बीच वाले पद को जो है वह जोड़ करके या घटा करके पुराते हैं। क्या हमने बोला? फिर से सुनो बढ़िया से। हमने कहा कि प्रथम पद और अंतिम पद को करेंगे गुना। गुना करने के बाद जो होगा उसका करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करके बीच वाले पद को जोड़ करके या घटा करके पुराना है। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो इसको। तो आपका हो गया x² अब मल्टीप्लाई -8 क्या हो गया? -8x²। अब हमने क्या बताया कि गुना करने के बाद जो होगा उसका करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करो, 2 चौके 8, 2 दूने 4। तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 2 दूने 4। 4 में 2 घटाइएगा तो आपका देखो तो 4 में जब आप 2 घटाते हैं तो आपका 2 हो जाता है। लेकिन आपको तो -2 पुराना है, तो क्या करेंगे? जब आप 2 - 4 करिएगा तभी ना -2 होगा जी। बात को समझो। इसका मतलब 2 - 4 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। अब आप दोनों में x लगा दीजिए। दोनों में x लगा दोगे तो क्या हो गया? -2x, अर्थात -2x को क्या लिखेंगे? 2x - 4x। समझ में आया? क्या लिखिएगा? x² + 2x - 4x - 8 बराबर 0। अब आप ध्यान दो प्यारे बच्चों, शुरू का दोनों और लास्ट वाला दोनों में लेंगे कॉमन, ठीक है। जब आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ देखो, जब आप कॉमन लीजिएगा तो इस दोनों में क्या कॉमन है? x। तो क्या हो गया? x + 2 माइनस इस दोनों में कॉमन है 4, तो क्या हो गया? x माइनस जब आप कॉमन ले लेते हैं, जो माइनस में रहता है वो क्या जाता है? प्लस में, +2 बराबर 0। क्या हो गया? x + 2, इस दोनों में से एक कॉमन आएगा, ले लिए, इंटू क्या हो गया? x - 4 बराबर 0। अब आप दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करो। यदि x + 2 बराबर 0, यदि x - 4 बराबर 0, x बराबर आपका क्या हो गया? +4। x बराबर क्या हो गया जी? +2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। आपने x का 2 मान निकाला। एक मान आपने निकाला x = -2, और दूसरा आपने निकाल लिया x = +4 आपने निकाला, या आपने शून्यक निकाल लिया। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर द्विघात समीकरण है x का अधिकतम पावर जितना उसका उतना शून्यक होता है। तो यहाँ x का अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है ये आपका। तो x का 2 शून्यक निकलेगा, हमने निकाल दिया। अब इसमें एक पॉइंट और भी कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि इसका जांच भी आपको करना है। क्या करना है? इसका जांच।
अब जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप ध्यान देना ठीक तरीके से। जो सवाल है पहले आप इसको लिखो, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। अब आप हमको एक बात बताओ, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, इसका मतलब x स्क्वायर के साथ गुणक हो गया आपका a, x के साथ गुणक हो गया आपका b और आपका हो गया क्या, c। अब ध्यान दो, तो यहाँ बताओ तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर क्या हो जाएगा -8। अब जो शेष हमारा दो शून्यक जो है प्यारे बच्चों, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो गया आपका 4, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 4। अब आप ध्यान देना एक बात, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मान क्या है -2 प्लस बीटा का मान है 4 बराबर माइनस b का मान है -2 बटा a का मान है आपका 1। क्या हो गया, 4 में 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 इक्वल टू 2, प्रूव्ड हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, इसी में एक और कह रहा है आपको इसको प्रूव करना है। एक और, शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है -2 इंटू बीटा का मान क्या है 4 बराबर c/a, c का मान -8 बटा a का मान क्या है 1। 4 गुना 2 8, -8 बराबर -8। समझ में आया, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप ये समझ गए हैं प्यारे बच्चों, जस्ट लाइक सेम टू सेम इसका दूसरा नंबर भी ऐसे ही बनेगा। अब आप ध्यान देना, दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल जो है वह कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इस सवाल को अब आप ध्यान देना। अभी मैंने तुरंत आपको बताया वही बात कि प्रथम पद अंतिम पद को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो होगा उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके बीच वाले पद को जोड़ करके या घटा करके पुराते हैं। ठीक है, चलिए, प्रथम पद अंतिम पद को गुना करो तो क्या हो गया 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, तो आपका हो गया 4s स्क्वायर। आपको क्या करना है, 4 का फैक्टराइज करना है और आपको पुराना है क्या -4, 2 दूना 4, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। देखो तो जी, अगर आप -2 लिखिएगा तो -4 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर आप s लगा दो, क्या हो गया -4s को क्या लिखेंगे -2s लिखिए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, इस दोनों में कॉमन क्या रहा है और इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इस दोनों में आपका कॉमन 2s आ रहा है, 2s को कॉमन ले लो, क्या बच गया 2s माइनस 1, माइनस इस दोनों में नहीं कुछ कॉमन है तो 1 है, क्या हो गया 2s। और जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो याद रखिएगा, जो माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वह क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में क्या हो गया -1 बराबर 0। क्या हो गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो गया -1 इधर आ गया +1, s बराबर 2 है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, s बराबर 1/2। उसी प्रकार 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। s का आपका 2 मान निकल गया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके जांच पे। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका जो आप जांच जो करोगे, ध्यान देना, इधर बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। बोलिए जी,
ए बराबर क्या लिखोगे, एस के साथ गुणक क्या है, एस स्क्वायर के साथ गुणक क्या है 4। बी बराबर क्या लिखोगे जल्दी बता, बी बराबर क्या होगा जी, बी बराबर हो गया आपका -4 और सी बराबर क्या लिखोगे 1। ठीक है, अब इस दो वैल्यू जो निकला है एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को क्या मान लेंगे जी बीटा। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला -b/a। अल्फा का मान क्या 1/2, बीटा का भी मान क्या 1/2 बराबर माइनस बी का मान क्या -4 बटा ए का मान क्या है 4। 1/2 1/2 2/2 माइनस माइनस प्लस 4/4 कट गया एक बार में, कट गया एक बार में, क्या हो गया 1 = 1 प्रूव्ड हो गया। इसी में एक और है, क्या होगा बोलिए, अल्फा इंटू बीटा, बता दो जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है 1/2 बराबर c/a। सी का मान क्या है 1 बटा ए का मान क्या है 4। 1 × 1 1, 2 × 2 4। देखो तो 1/4 = 1/4 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए इसका अब आप तीसरा नंबर देखो जल्दी से, तीसरे नंबर सवाल पे आ जाओ। तीसरा नंबर जो सवाल जो है क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7 x, 6x² - 3 - 7x। (6x² - 3 - 7x बराबर 0। अब आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसको सजा दो द्विघात बहुपद के रूप में ठीक तरीके से। 6x² पहले x² वाला फिर x वाला होगा, -7x - 3 बराबर क्या हो गया 0। याद है प्रथम पद अंतिम पद को गुना, 6x² माइनस कितना 3 क्या हो जाएगा -18x²। 18 का आप करो फैक्टराइज, 2 × 9 18, 3 × 3 9, क्या हो गया 2 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों गुना करो, 3 × 3 9, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, लेकिन आपको पुराना है -7 तो 2 में 9 घटाएंगे तब ना होगा -7। x लगा दो दोनों में, हो गया। क्या लिखोगे 6x² + 2x - 9x - 3 बराबर 0। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? चलिए जी अब बताओ इस दोनों में क्या कॉमन है जल्दी बता दो, इस दोनों में और लास्ट वाला दोनों में कॉमन ले लो। इस दोनों में कॉमन है आपका 2x, तो क्या बचा 2 × 3 = 6 3x प्लस 2x कॉमन ले लिए हैं तो 1। इस दोनों में बचा 3 कॉमन, तो क्या हो गया 3x माइनस कॉमन ले लिया, जहाँ माइनस है वहाँ क्या होगा प्लस, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 बराबर 0। क्या हो गया 3x + 1 × 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करो, 3x + 1 बराबर 0 यदि 2x - 3 बराबर 0। 2x बराबर -3 इधर आएगा प्लस 3x बराबर क्या हो गया 3/2। 3x बराबर +1 इधर आएगा -1, x बराबर क्या हो गया -1/3। अब देख लो जी x का मान आपका 2 आ गया। अब हम लोग इसका जांच करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले बताया था। बता दो जी a बराबर क्या होगा x² के साथ गुणांक क्या है जी, x² के साथ गुणांक क्या है, इसको देखो 6 है। b बराबर क्या होगा x के साथ गुणांक क्या है -7 है। c बराबर क्या होगा जी -3 है। फिर बता दो जी दो वैल्यू जो आपने निकाला है, एक को क्या मानेंगे अल्फा, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब आपको पता ही है, क्या पता है बताओ जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना -1/3 प्लस बीटा का मान क्या है जी 3/2 बराबर, बोलो जी जल्दी से बता दो, माइनस b का मान क्या है -7 बटा a का मान क्या है 6। लघुत्तम आपने ले लिया, क्या हो गया 6, 3 दूनी 6 1 दूनी 2, 2 × 3 = 6 3 × 3 = 9 बराबर 7/6।
9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। कोई दिक्कत? एक प्रूव्ड हो गया, एक और इसी में बचा हुआ है। कौन सा जे? याद है ना? बता जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान क्या है? -1/3 इंटू बीटा का मान क्या है? 3/2 बराबर C/A। C का मान क्या है जी? C का मान क्या है? -3/A का मान क्या है? 6 है। क्या हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। -1/2 इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत समझने में? प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला नंबर जो सवाल जो है, अब आप अगले नंबर सवाल पे ध्यान देना। 4 नंबर जो सवाल जो है प्यारे बच्चों, 4 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 4u² प्लस 8u है। 4u² प्लस 8u है। 4u² प्लस 8u बराबर है 0। तो देखो तो इस दोनों में 4u कॉमन है, तो क्या बचा? एगो u बचा, 4 दूनी 8, 2 बराबर क्या हो गया? 0। यदि 4u बराबर 0, यदि u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर प्लस 2 इधर आ गया तो क्या हो गया? -2। u बराबर क्या हो जाएगा जी? 4 है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 0/4 इक्वल टू 0। तो u का मान 2 को निकल गया। चलो भाई इसका जांच करो। जांच जो आप जो करोगे इसका ध्यान देना प्यारे बच्चों। क्या करोगे बता दो। a बराबर क्या हो जाएगा? 4, b बराबर क्या हो जाएगा? u के साथ गुणन क्या है? 8, c बराबर क्या होगा? नहीं कुछ है तो क्या होगा? 0। एक को अल्फा मानो, दूसरे को बीटा मानो। अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या हो गया जी? -2। अब आप हमको बता दो जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? याद है फॉर्मूला अभी तुरंत बताएं, -b/a। और अल्फा का मान क्या होता है जी? 0 प्लस बीटा का मान क्या है? -2 बराबर माइनस b का मान क्या है? 8/a का मान क्या है? 4, 4 दूनी 8, 0 - 2 बराबर -2, अर्थात -2 बराबर क्या हो गया? -2। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी का एक और टॉपिक है, क्या है जी? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान क्या है? -2 बराबर C/A। C का मान क्या है रे? 0/A का मान क्या है? 4, 0 मल्टीप्लाई -2 तो 0 इक्वल टू क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आ रहा है? एक बात हमेशा ध्यान दो प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक भी नहीं पढ़ रहे हो, अब वो बाबू पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो याद रखो दोस्त, अगर कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, वह बच्चा डेली अगर मेहनत कर रहा है, और आप हो क्या, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है क्या कि बहुत सारा ऐसा बच्चा हो क्या सोचेगा, हो आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो बहाना बनाते जाएगा, और उसको ऐसा लगता है क्या हो एक दिन पढ़ेंगे ना, एक दिन बैठेंगे ना, 4 दिन के बाद बैठेंगे और जैसे पढ़ेंगे ना पूरा पढ़ ही लेंगे एकदम से टॉपिक को, ठीक है, उसके मन में यही रहता है। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज़ पर मत रहिए। और व्यक्ति का जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन, स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो दुश्मन जो है उसको आगे न बढ़ने देने में, वह उनका होता है उनके शरीर का आलस। क्योंकि बाबू आपके शरीर में जब आलस आ जाएगा ना, तो यह शरीर जो है ना, हमारा शरीर, यह शरीर एक ऐसा है कि आप इसको जितना आराम दोगे ना, यह उतना आराम करेगा, ठीक है। यह सोचता है कि और ज़्यादा आराम करें उतना। एक बात हर हमेशा याद रखो प्यारे बच्चों, आपकी पहचान स्टूडेंट लाइफ से है, तो आपकी पहचान अगर स्टूडेंट लाइफ से है तो आप अपनी उस पहचान को आप बरकरार रखो, ठीक है। तो चलिए पढ़िए अगला नंबर सवाल देखो, ध्यान देना। पांचवें नंबर सवाल पे आ जाओ। पांचवा नंबर जो सवाल जो है क्या कह रहा है? t² - 15, t² - 15 बराबर है 0। अब आप ध्यान दो, t² बराबर क्या आ जाएगा? -15 इधर आ जाएगा +15, t बराबर क्या हो गया जी? √15, अर्थात t का मान क्या निकल गया जी? प्लस माइनस दोनों में, अर्थात t का मान एक बार निकल गया +√15 और एक बार t का मान क्या निकल गया? -√15। अब आपको इसका जांच करना है। जांच करना है तो पहले आप इसको सजा दो द्विघात समीकरण के रूप में। पहले इसको लिख देते हैं t² प्लस
टी बनाना है तो 0 इंटू टी माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, टी के साथ गुणक हो गया 1, बी बराबर क्या हो गया जल्दी बोलो, टी के साथ गुणक 0, अरे टी स्क्वायर के साथ गुणक 1, टी के साथ गुणक 0, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15, और एक को मानेंगे अल्फा और दूसरे की को क्या मानेंगे रे, बीटा। ठीक है, अब आप ध्यान देना इधर, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। ठीक है, अच्छा बता दो एक बात, अल्फा बराबर क्या है, √15 है, प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस √15 है, बराबर माइनस बी का मान क्या है जी 0 बटा ए का मान क्या है 1। अब आप हमको बता दो रे नोनू, -15 प्लस 15 दोनों कट जाएगा, 0 बराबर क्या हो गया 0, प्रूव हो गया। इसी में एक और है, आपको पता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा का मान क्या है जी √15 इंटू बीटा का मान क्या है माइनस √15 बराबर सी बाय ए। सी का मान क्या है जी -15 बटा ए का मान क्या है 1, क्या है √15 गुना माइनस √15 क्या हो जाएगा -15 बराबर -15। समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसका जो 6 नंबर जो है, यह 6 नंबर आप प्यारे बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस सवाल को प्यारे बच्चों आप खुद से आप बना लेना 6 नंबर सवाल को। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको सही तरीके से समझ में आया हो, तो प्यारे बच्चों आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बतावें कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू, जय हिंद।